Good morning, my dear students. This is Dr. Sakshi Mittal welcomes you all in today's class. Today I will teach you 10th sonnet from the sonnet sequence Astrophel and Stella written by Sir Philip Sidney. Reason and faith, thou art well served that still. Let's begin the poem. Reason and faith, thou art well served that still. Wouldst babbling be with sense and love in me? I rather wist thee climb the muse's hill, or reach the fruit of nature's choicest tree. In this poem, Sir Philip Sidney, or you can say Astrophel, addresses reason. रीज़न हमारी जो तर्क शक्ति होती है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, जो हमें अच्छे या बुरे की समझ करवाता है, उसको कहा गया है। एस्ट्रोफल रीज़न को एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं? यू आर ट्रू इन योर बिलीव डैट यू विल हैव टू क्वार्ल विद सेंस एंड लव इन मी। कहते हैं तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करना ही होगा जो मेरे अंदर सेंस और लव है फॉर स्टेला। सेंस यहाँ एस्ट्रोफिल की 5 सेंसेस को कहा गया है थ्रू विच ही एक्सपीरियंसेस स्टेला। ब्रैबल का मतलब क्वार्ल। तो रीज़न को एड्रेस करते हुए क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें मेरे अंदर जो सेंस एंड लव है उसके साथ झगड़ा करना ही होगा। आई विश यू टू क्लाइंब माउंट पैरनसस विच इज़ द अबोर्ड ऑफ 9 म्यूजेज। कहते हैं मेरी इच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम माउंट पैरनसस पे चले जाओ, जो कि किसकी जगह है, कौन रहता है वहाँ पर, हु हैज़ बीन सेटल डाउन देयर 9 म्यूजेज। पोइट्री लिखने की जो देवी है, जो पोइट्री लिखने की इंस्पिरेशन देती है पोइट को, वो माउंट पैरनसस पे रहती है। तो सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि तुम वहाँ पर चले जाओ। और रीच द फ्रूट ऑफ नेचर्स चॉइसेस ट्री। जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट में हमें ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में बताया है, जो कि गार्डन ऑफ एडन में था, उसका फ्रूट एडम एंड ईव ने खा लिया था। तो यहाँ पर एस्ट्रोफल रीज़न को कहते हैं कि तुम उस गार्डन ऑफ एडन में चले जाओ, वहाँ की ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लो, लेकिन मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि अगर रीज़न होगा तो उनकी सेंसेस और लव की रीज़न के साथ फाइट होगी। क्योंकि रीज़न आपको यही कहेगा कि इट इज़ रॉन्ग टू लव अ गर्ल हु हैज़ गॉट मैरिड विद समवन्स एल्स। भाई जिस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई है, स्टिल उसको प्यार करना सोसाइटी के नॉर्म्स के भी अगेंस्ट है। और हमारा रीज़न जो है, हमारी थिंकिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग हमें ये चीज़ करने के लिए अलाउ नहीं करती है। Or seek heaven's course, or heaven's insight to see. Why shouldst thou toil our thorn soil to till? Leave sense and those which sense objects be. Deal thou with power of thoughts, leave love to will. In these lines, एस्ट्रोफिल रीज़न को एड्रेस करते हुए कहाँ जाने के लिए सलाह देते हैं? तुम्हें क्या करना चाहिए? यू शुड सीक द वेज टू रीच द हेवन। तुम रास्ते ढूंढो कि तुम कैसे जो है हेवन में जा सकते हो, वहाँ पर चले जाओ। और क्या करो? इन्जॉय द एक्सटेटिक साइट्स इन हेवन। हेवन की बिल्कुल हैरान कर देने वाली, बहुत आकर्षित करने वाली साइट्स जो हैं उनको इन्जॉय करो। यू शुड नॉट ट्राई टू कल्टिवेट द बैरन लैंड। कहते हैं तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए बैरन, डेजोलेट, उजड़ा हुआ जो लैंड होता है उसको कल्टीवेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बट एंडेवियर टू अचीव समथिंग हायर। क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कहते हैं तुम वहाँ जाकर समथिंग हायर अचीव करने में खुद को लगाओ, मुझ जैसे बैरन लैंड को कल्टीवेट करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मेरे अंदर जो स्टेला को लेकर सेंस एंड लव है, उससे तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। यू शुड लीव सेंस एंड सेंसरी ऑब्जेक्ट्स। तुम्हें ना तो सेंस देखनी चाहिए, जो 5 सेंसेस होती हैं हमारी, ना ही उनसे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको देखना चाहिए। उन दोनों को तुम छोड़ दो। एंड डील दाउ विद पावर ऑफ थॉट्स। और किसके साथ डील करो? पावर्स ऑफ
थॉट, जो हमारी थिंकिंग होती है, थॉट की जो शक्ति है, तुम उसके साथ डील करो। लीव लव टू विल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द ऑक्टेव। यहाँ से पूरी पोएम के अंदर एक चेंज आ जाता है। क्या कहते हैं एस्ट्रोफिल? लव मस्ट बी लेफ्ट टू डिज़ायर। लव कभी भी रीज़न के बेस पर नहीं किया जाता। ये तो हमारी डिज़ायर, इच्छा होती है, मन की चाह होती है कि किसी से हमें लव हो जाता है। तो रीज़न को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि लव को जो है डिज़ायर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बट दाउ वुडस्ट नीड्स फाइट बोथ विथ लव एंड सेंस, with sword of wit, giving wounds of dispraise, till downright blows did foil thy cunning fence। क्या कहते हैं देखिए दोबारा से। सेस्टेट के इन फर्स्ट 3 लाइन्स में एस्ट्रोफल कहते हैं दोबारा, यू विल हैव टू फाइट विद बोथ लव एंड सेंस इन मी। मेरे अंदर स्टेला के लिए प्यार है, मेरी सेंसेस जो हैं वो किसको अपील करती हैं? स्टेला को ही अपील करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। तुम्हें इन दोनों के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। विथ स्वॉर्ड ऑफ विट, तुम तो अपनी बुद्धि की तलवार चलाओगे, क्योंकि देखो लॉजिकल थिंकिंग, हमारा माइंड हमें क्या कहता है कि हमें सोसाइटी के नियमों के साथ चलना चाहिए, लेकिन दिल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? स्टेला की तरफ, और उससे प्यार कर बैठा है। तो कहते हैं रीज़न को कि तुम तो मेरे ऊपर अपनी बुद्धि की, विट्स की तलवार चलाओगे और मुझे घाव कैसे दोगे? डिसग्रेस, क्योंकि जब तुम काम करोगे तो तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे? डिसग्रेस। यू विल ब्रिंग डिसग्रेस अपॉन मी। बट सून, कहते हैं यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर अटेम्प्ट, जो तुमने माइंड के चारों तरफ कनिंग फेंस बनाई हुई है वो जल्दी ही टूट जाएगी, क्योंकि मेरा लव और मेरी सेंसेस स्टेला के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमारे बीच में लड़ाई भी होगी तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर अटेम्प्ट, हार तुम्हारी ही होगी। फॉर सून एज दे स्ट्रेक दी विद द स्टेलाज रेज, रीजन दाउ नीलेस्ट एंड द ऑफरेस्ट स्ट्रेट टू प्रूव, बाई रीजन गुड रीजन हैड टू लव। क्या कहते हैं देखिए, एज सून एज द एरोज फ्रॉम द स्टेलाज आइज स्ट्राइक यू, कहते हैं माइंड के चारों तरफ तुमने अपनी फेंसिंग बनाई हुई है, लेकिन स्टेला की आंखों से निकले हुए तीर जो है जब तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, योर फेंस विल बी ब्रोकन, तुम्हारी वो फेंस जो है वो टूट जाएगी, एंड यू विल बी डिफीटेड, और तुम हार जाओगे। यू विल नील डाउन, तुम अपने घुटनों के बल मेरे सामने बैठ जाओगे, झुक जाओगे, और इस बात को प्रूव करोगे लविंग स्टेला इज़ द मोस्ट रेशनल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, कि सबसे अच्छा रीज़न, गुड रीज़न, हर एक रीज़न के पीछे अच्छी बात ही यही है कि आई एम इन लव विद स्टेला। स्टेला को प्यार करने से बेटर जो है और कोई एक्टिविटी दिमाग की हो ही नहीं सकती। तो मेरे लव और मेरी सेंसेस के सामने तुम्हारी हार हो जाएगी जब तुम्हें स्टेला की आंखों से निकले हुए तीरों का सामना करना पड़ेगा। I hope you all are able to understand the poem very well. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Thank you.